हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी एक टीचर एकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं डेली करेंट अफेयर्स 4 जून 2025 लेकर आई हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में ऑपरेशन स्पाइडर वेब किस देश द्वारा चलाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन द्वारा। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब नामक ड्रोन हमला किया, जिसमें मरमंस्क, इर्कुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में रूसी वायुसेना के 5 प्रमुख एयरबेसों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में 117 कम लागत वाले फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का उपयोग किया गया। इस हमले में 41 रूसी सैन्य विमानों को नष्ट या क्षतिग्रस्त किया गया, जिसमें TU-95, TU-22M और A-50 जैसे रणनीतिक बम वर्षक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाल का। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा ने लुइस मोंटेनेग्रो को फिर से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। लुइस मोंटेनेग्रो केंद्र दक्षिणपंथी डेमोक्रेटिक एलायंस के नेता हैं, जिन्होंने 18 मई 2025 को हुए मध्यावधि चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती हैं, हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एना लेबा बेरबाक को। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। एना लेबा बेरबाक जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एना लेबा बेरबाक को संयुक्त राष्ट्र सभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 193 सदस्य देशों में से 167 का समर्थन प्राप्त किया है। उनका कार्यकाल 9 सितंबर 2025 से शुरू होगा। वे साथ मिलकर 72 के विषय के तहत महासभा का संचालन करेंगी। वे पश्चिमी यूरोपीय समूह से इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला और महासभा का नेतृत्व करने वाली कुल 5वीं महिला बन गई हैं। वह 44 साल की उम्र में शीर्ष पर हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की नेताओं में से एक हैं। विश्व निकाय के 5 क्षेत्रीय समूहों के बीच अध्यक्ष पद पर घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का उद्घाटन किया। यह परियोजना नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है, जो NLC इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में करोल नवाक्री को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोलैंड का। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। विपक्षी लॉ एंड जस्टिस पार्टी द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र उम्मीदवार करोल नवरोकी ने पोलैंड राष्ट्रपति चुनाव में 50.89% वोट प्राप्त कर जीत हासिल की। वह एक इतिहासकार और पोलैंड के राष्ट्रीय स्मृति संस्थान के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण द्वितीय की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित
नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण द्वितीय की आधारशिला रखी है। यह परियोजना 29.948 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट होगी। यह परियोजना अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है जो बिजली उत्पादन की उच्च दक्षता सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ध्रुव नीति किसने लॉन्च की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय डाक विभाग ने। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में ध्रुव नीति डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस लॉन्च की है। इसका उद्देश्य एक मानकीकृत अंतर संचालीय और भू स्थानीय डिजिटल पता प्रणाली विकसित करना। इससे सार्वजनिक एवं निजी सेवाओं की नागरिक केंद्रित डिलीवरी के लिए पता समाधान को सरल बनाया जाएगा। यह नीति राष्ट्रीय पता डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त पर्वतारोहण अभियान ने किस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माउंट कंचनजंगा। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। हाल ही में भारत और नेपाल की संयुक्त सैन्य टीम ने दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इस अभियान का नेतृत्व भारतीय सेना के कर्नल सरफराज सिंह और नेपाली सेना के कैप्टन प्रशांत खड़गा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 जून को। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 2025 का विषय है अस्थायी भविष्य के लिए साइकिल चलाना। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य, समानता और सतत विकास को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही प्रकाशित पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीनाथ राघवन। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। हाल ही में प्रमुख इतिहासकार श्रीनाथ राघवन की नई पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान भारत में हुए महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों को विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में उसके नेतृत्व, आपातकाल की अवधि और उनकी विरासत पर विस्तृत चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संदीप आर्य जांगड़ा। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। हरियाणा के हिसार जिले के फरीदपुर गांव के निवासी संदीप आर्य जांगड़ा ने हाल ही में 36 घंटे 21 मिनट तक लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि के साथ उनका नाम लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और अमेरिका बुक में दर्ज हुआ है। उन्होंने इससे पहले 15,000 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने अब तक 6 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उनका पहला विश्व रिकॉर्ड लगातार 5,000 सूर्य नमस्कार करने का था। उन्हें हरियाणा के राज्यपाल बेडारू दत्तात्रेय ने भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली में। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। 2 जून 2025 को इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जो 2014 के बाद का सबसे तीव्र विस्फोट था। माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है
और हाल के महीने यह 14 बार विस्फोट कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक संघातील मानवीय व्यवस्थापन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लिखित पुस्तक संघातील मानवीय व्यवस्थापन का विमोचन नागपुर के बनामती सभागार में किया गया। इस अवसर पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर और वरिष्ठ संपादक विवेक घलसासी भी उपस्थित थे। पुस्तक का प्रकाशन राजहंस प्रकाशन द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मानव संसाधन प्रबंधन के अपने अनुभवों और दृष्टिकोण को साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में दिवंगत वाल्मीकि थापर कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षणवादी। तो चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। प्रख्यात भारतीय वन्य जीव संरक्षणवादी और लेखक वाल्मीकि थापर का 73 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे जंगली बाघों के संरक्षण के लिए अपने आजीवन समर्पण के लिए जाने जाते थे, विशेष रूप से राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। उन्होंने 1987 में रणथंभौर फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने लगभग 50 पुस्तकें लिखी, बीसीसी के लिए लैंड ऑफ द टाइगर सहित वृत्त चित्रों का निर्माण किया तथा राष्ट्रीय वन्य बोर्ड सहित 150 से अधिक समितियों में कार्य किया। - 2005 में उन्हें सरिस्का टाइगर रिजर्व से बाघों के गायब हो जाने के बाद यूपीए सरकार द्वारा गठित टाइगर टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया था। तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।